माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। और आज की क्लास जो है वो हमारी टीचर्स को डेडिकेटेड है, क्योंकि आज आप सब लोग जानते हैं आज टीचर्स डे है और आप सबको भी टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी टीचर्स डे ईच एंड एवरीवन। टीचर होने का मतलब ये नहीं होता कि हमें सिर्फ कुछ बच्चों को कुछ टॉपिक पढ़ा देना है। देखो, टीचर होने का मतलब मुझे जो फील होता है कि अगर हम एक टीचर प्रोफेशन में नहीं है बट तब भी हम किसी के लिए मेंटोर, किसी के लिए हम गार्जियन, किसी के लिए हम एडवाइजर का काम करते हैं तो भी हम वहाँ पे एक टीचर ही हैं, जो किसी ना किसी रूप में हम किसी को कुछ चीज सिखा रहे हैं। तो अगर हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो क्यों ना हम इसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करें। आगे भी देखते हैं। इवॉल्विंग येट कांस्टेंट टीचर्स रोल इन सोसाइटी। इवॉल्व का मतलब क्या होता है? विकसित होना। ठीक है, इवॉल्व होना मीन्स धीरे धीरे उस चीज को, उसका विकास हो रहा है, वो विकसित हो रही है, वो और अच्छे बेटर वे में वो चेंज हो रही है। तो जो टीचर्स का रोल है सोसाइटी में वो इवॉल्व हो रहा है, उसमें और बदलाव आ रहे हैं, चेंज हो रहा है। लेकिन फिर भी येट का मतलब हो जाता है बट, लेकिन फिर भी वो कांस्टेंट है, वो स्थिर है। तो बहुत एंगल पे टीचर का रोल बदल रहा है, फिर भी वो बहुत स्थिर है। तो इसी चीज के बारे में है हमारा आज का आर्टिकल। आज के आर्टिकल में बहुत अच्छी वोकैबुलरी है, तो प्लीज आप लोग बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। ठीक है। Being a teacher today is most definitely not for the faint of heart. Being a teacher means एक टीचर होना आज की डेट में is most definitely not for the faint of heart. ये एक इडियम है, not for the faint of heart। मतलब कोई फेंट ऑफ हार्ट का मतलब होता है डरा हुआ होना, है ना, कायर। तो ये जो आज की डेट में अगर टीचर होना है कि वो फेंट ऑफ हार्ट वाले इंसान तो नहीं हो सकते हैं। तो इसमें क्या है? टीचर्स हैव टू बी रेडी टू लूज देमसेल्व्स इन द प्रोसेस ऑफ सीकिंग एंड फाइंडिंग आवर चिल्ड्रन। टीचर्स हैव टू बी रेडी। टीचर्स को इस चीज के लिए तैयार रहना होगा कि वो अपने आप को खो दें किस प्रोसेस में, ढूंढने और पाने में हमारे बच्चों को, हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे चिल्ड्रन को, हमारे फ्यूचर को ढूंढने और पाने में टीचर्स को अपने आप को खोना पड़ेगा और इस बात के लिए वो रेडी रहें। इसीलिए टीचर होना ये एक, दिस इज नॉट द प्रोफेशन फॉर द फेंट ऑफ हार्ट, क्योंकि यहाँ पे आपको काम नहीं करना है। दिस इज नॉट अ जॉब। ठीक है। एज अनदर टीचर्स डे अप्रोचेस filled with roses and chocolates, the mind sees a darker side of childhood. जैसे कि अब आप लोग जानते ही हैं आज ही है हमारा टीचर्स डे, तो अब हमारा अनदर एक और जो टीचर्स डे है वो अप्रोच हो रहा है, मीन्स एवरी ईयर आता है। जो अब जैसे फिल्ड विद रोजेस एंड चॉकलेट जैसे क्लासेस में होते हैं, स्कूल्स में होते हैं या इवन कोचिंग्स में होते हैं, जब भी हम अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट में होते हैं तो वहां पे हमें हमारे स्टूडेंट से बहुत सारे अलग अलग टाइप के गिफ्ट्स मिलते हैं। यहाँ पे ना एक मिस्टेक है, ये चॉकलेट्स नहीं हो सकता है, क्योंकि चॉकलेट जो है वो एक मटेरियल नाउन है, तो इसका चॉकलेट्स नहीं बना सकते, आप इसको बार्स ऑफ चॉकलेट कहेंगे। The mind sees a darker side of childhood. जो हमारा, अब देखो क्या हो रहा है ना, टीचर होने में सिर्फ आपको पॉजिटिव चीजें नहीं दिखाई देती हैं, वहां पे बहुत सारी नेगेटिव चीजें भी हैं। जैसे कि बचपन में बच्चों के साथ का जो उनका जो डार्कर साइड है, उनका जो नेगेटिव साइड है, वो भी हमें देखने के लिए मिलता है। What happened to the innocence of childhood filled with simplicity, freedom, close-knit community? मतलब क्या हो गया है टू द इनोसेंस ऑफ चिल्ड्रन, जो बच्चों की जो मासूमियत है उसको क्या हो गया है? वो मासूमियत जो आपकी सिंप्लिसिटी, फ्रीडम, क्लोज निट का मतलब होता है बहुत घनिष्ठ रिलेशन, कम्युनिटीज एंड लेसर रिस्ट्रिक्शंस, मतलब उस चीज को क्या हो गया है, उस मासूमियत को क्या हो गया है जो बहुत सिंप्लिसिटी, आजादी और एक घनिष्ठ रिलेशनशिप से भरी हुई थी, जिसमें रिस्ट्रिक्शंस, पाबंदियां बहुत कम थी,
जहाँ पर where children had the time and space to grow, learn and connect deeply with their surroundings. जहाँ पर बच्चों के पास में टाइम था, उनके पास स्पेस था कि वो ग्रो कर सकें, वो सीख सकें और वो बहुत गहराई से कनेक्ट हो सकें अपनी सराउंडिंग्स से, अपने वातावरण से. Was it merely an idealistic notion that existed in the minds of earlier generation? Was it merely means only, क्या यह सिर्फ एक idealistic means एक आदर्शवादी सिर्फ एक सोच थी? नोशन का मतलब है सोच. तो क्या यह सिर्फ एक आदर्शवादी सोच थी जो अर्लियर जनरेशन्स के दिमाग में थी कि बच्चों के पास में ज्यादा मतलब उनके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने की? ठीक है, तो क्या ये सिर्फ एक नोशन था, क्या ये सिर्फ एक आइडिया था, और वो भी आइडियलिस्टिक का आप मुझे ऑपोजिट बताएंगे, यानी एंटोनिम आप मुझे आइडियलिस्टिक का बताएंगे. Today, schools, in order to adjust to new societal demands and expectations, are being transformed in identity and role. आज की डेट में जो स्कूल्स हैं, इन ऑर्डर टू, ताकि वो एडजस्ट हो सकें जो नए सोसाइटल डिमांड्स हैं, जो नए सोसाइटी के डिमांड्स हैं और उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो उनकी एक्सपेक्टेशंस को क्या बोलते हैं, अपेक्षा, आई थिंक, शायद मैं रॉन्ग हो सकती हूँ, आर बीइंग ट्रांसफॉर्म. जो स्कूल की आइडेंटिटी है, जो स्कूल का रोल्स है, वो सोसाइटी की डिमांड्स और उनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग चेंज हो गया है, ट्रांसफॉर्म्ड हो चुका है. दे हैव बिकम चैलेंजिंग स्पेस. अब स्कूल्स क्या बन चुके हैं, वो खुद में एक चैलेंजिंग स्पेस बन गए हैं, जहां पर स्टूडेंट्स जो आते हैं वो एक साथ कौन कौन से, फ्रॉम वेरिंग सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड. वेरी का मतलब होता है अलग अलग, डिफरेंट. तो अलग अलग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स आते हैं, अलग अलग उनका कल्चर होता है. लेकिन अभी जो पढ़ाई का तरीका है, जो चीजें हैं, जो इन्वायरमेंट है, वो काफी हद तक चेंज हो चुकी हैं. स्कूल्स की आइडेंटिटी बदल रही है, उनका रोल चेंज हो रहा है जैसे जैसे सोसाइटी के डिमांड्स और एक्सपेक्टेशंस बदल रही हैं. The life of a child has within it the sights, sounds, colors, pipes and drums of humanity that it encounters in its growing year. तो एक्चुअली जो बच्चा है, जो उसकी जिंदगी है, वो स्कूल में मेनली जब आपकी जो वो बीतती है, तो वहीं से वो सीखता है, जो देखता है, जो सुनता है, जो उसकी लाइफ में कलर्स हैं, जो म्यूजिक है, जो ह्यूमैनिटी के प्रति जो उसकी नजर है, यहाँ पे ह्यूमैनिटी मतलब जो मानवता के प्रति जो उसके दिल में जो चीजें भरती हैं. कलर्स का मतलब यहाँ पे आप लिटरल कलर से मत जाइए. जैसे आप देखते हैं कोई इंसान बहुत ज्यादा क्रूएल होता है और कोई बहुत काइंड है, कंपैशन है, तो वो हम अपने अपने बैकग्राउंड, अपने अपने कल्चर, अपने अपनी अपब्रिंगिंग से वैसे बनते हैं. जैसी अपब्रिंगिंग हमको मिली होती है, जैसा कल्चर हमको मिला होता है, जैसा इन्वायरमेंट में हम पले बड़े हैं. तो वो वही कह रहे हैं कि जो बच्चे का जो लाइफ है, वो जो ह्यूमैनिटी के प्रति जो वो चेंज होता है, वो कैसे होता है, स्कूल्स में होता है. इट एनकाउंटर होना मीन्स किसी से मिलना. इन इट्स ग्रोइंग ईयर्स, तो अपने स्कूल्स के ईयर में, अपने ग्रोइंग ईयर्स में वो जैसे चीजों को देखता है वैसे ही वो आगे बढ़ रहा होता है. इट इज दीज रिफ्लेक्शंस एंड इम्प्रेशंस दैट क्रिएट द एडल्ट ऑफ टुमारो. और यही वो छाप होती है जो आज के बच्चे को कल का एक युवा बनाती है. द रोल ऑफ अ टीचर today is to equip not only individual students with the competencies they need but also the role of a teacher, जो एक टीचर का जो रोल है, जो उनकी भूमिका है, today is to equip करना मतलब किसी को उस चीज से भरपूर करना, उसको वो चीज प्रोवाइड करना, उसको रेडी करना. तो आप यहाँ पे इस शब्द को रेडी से आप रिप्लेस करो, is to ready not only individual student. आज की डेट में जो एक टीचर का जो रोल है वो सिर्फ एक बच्चे को तैयार करना नहीं है. विद द कॉम्पिटेंसीज, कॉम्पिटेंसी का मतलब हो जाता है योग्यता, स्किल.
तो वो सिर्फ एक बच्चे को रेडी करना नहीं है, बल्कि जो टीचर हैं दे नीड, बट ऑल्सो थ्रू दीज स्टूडेंट्स एंटायर ग्रुप्स, कम्युनिटीज एंड सोसाइटी। बट इन्हीं बच्चों के माध्यम से जो हमें फुलफिल करनी है, जो हमें चीजें भरनी है, वो पूरे ग्रुप में, उस कम्युनिटी में, हम सोसाइटी में हमें बदलाव लेके आना है उन्हीं बच्चों के माध्यम से। वेलबीइंग इज द गोल इन अ क्लासरूम। वेलबीइंग मतलब कल्याण। तो एक्चुअली अगर हम देखें तो क्लासरूम में सिलेबस कंप्लीट कराना हमारा गोल नहीं होना चाहिए, बल्कि कल्याण होना, चीजों का अच्छे से बच्चा ग्रो करे, उसका मेंटली, उसका फिजिकली, उसका इमोशनली अच्छे से ग्रो होना, ये क्लासरूम का एक गोल है। इन को एजेंसी इज द गाइडिंग लाइट। टीचर्स नीड टू हेल्प चिल्ड्रन बिकम पर्पसफुल, रिफ्लेक्टिव एंड रिस्पॉन्सिबल। तो जो टीचर्स हैं नीड टू हेल्प, उनको मतलब जरूरी है कि वो बच्चे की मदद करें, कि जो बच्चा है वो एक पर्पसफुल बने, मीन्स उसके पास एक उद्देश्य हो, वो उद्देश्य से भरा हुआ हो, उसको एक मोटिव हो लाइफ में, रिफ्लेक्टिव हो, मीन्स थॉटफुल होना चाहिए बच्चा, रिस्पॉन्सिबल हो, जो चीजों की जिम्मेदारी ले। ठीक है। एजुकेटर्स हैव टू कॉन्टेंट विद द टायरनी ऑफ मेरिट। एजुकेटर्स हैव टू कॉन्टेंट का मतलब होता है किसी चीज के साथ में फाइट करना, उसको डील करना। तो जो एजुकेटर्स हैं उनको और किस चीज को डील करना पड़ेगा, और किस चीज के साथ फाइट करना होगा, विद द टायरनी। टायरनी का मतलब क्या होता है? आपका क्रूरता, है ना, क्रूएल्टी। किस चीज की क्रूएल्टी? मैरिट की क्रूएल्टी, वेयर एजुकेशन डिटरमाइंस विनर्स एंड लूजर्स इन अ स्टार्कली डिवाइसिव मेरिटोक्रेसी। आगे क्या दिया हुआ है? किस चीज की टायरनी से एजुकेटर्स को फाइट करना होगा? जो हम, जैसे आप लोग देखते हैं ना, नंबर्स का बहुत बड़ा खेल है। पता नहीं, मैं खुद इस चीज के वाकई में मैं अगेंस्ट में हूँ, कि मैं खुद अपनी लाइफ में अगर देखूं, मेरे 10th में कितने मार्क्स आए, मेरे 8 में, मेरे 9 में, मेरे 12th में, इतना भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं होता है जितना हमारा हॉलिस्टिक डेवलपमेंट का रोल होता है। आज की डेट में अगर मैं कुछ भी हूं तो वो मेरे नंबर्स की वजह से नहीं, बल्कि मैंने जो सीखा है उसकी वजह से हूं। सो रियली में मार्क्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। अगर हर एक लाइफ के उसमें देखें, कुछ पॉइंट पे आके मार्क्स डेफिनेटली इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, बट ओवरऑल लाइफ की बात करें तो आई थिंक मार्क्स से ज्यादा हमने उस स्कूल में, उस कॉलेज में हमने क्या नॉलेज गेन की है, वो प्रैग्मेटिक नॉलेज, वो प्रैक्टिकल नॉलेज हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड दैट इज यहाँ पे अब वही चीज यहाँ लिखी हुई है कि टीचर्स को किस चीज से फाइट करना पड़ेगा, किस चीज से डील करना पड़ेगा, जो वो नंबर्स की क्रूएल्टी है, जहाँ पे एजुकेशन डिटरमाइन करती है कि कौन विनर है, कौन लूजर है, इन अ स्टार्कली मीन्स इन अ क्लियरली डिवाइसिव मेरिटोक्रेसी, जहाँ पे हमारे नंबर्स जो हैं वो एकदम विनर्स और लूजर्स के बीच में एकदम डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं कि ये विनर है, ये लाइफ में आगे बढ़ेगा, ये लूजर है, ये कुछ नहीं कर पाएगा। एंड आई टोटली डिसएग्री विद दिस थिंग। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विनर और लूजर हम सिर्फ कुछ नंबर्स पे तो नहीं बता सकते। Those who succeed are fortunate to be born with the skills that society values. Those who succeed, जो सफल हो जाते हैं, वो भाग्य, वो किस्मत वाले हैं कि फिर उनको बोला जाएगा they are born with the skills that society values. उनके पास वो स्किल्स हैं, वो उन स्किल्स के साथ उनका जन्म हुआ है जो सोसाइटी वैल्यू करती है। Others who do not form the electoral base of populist लीडर्स। तो क्या बोला है? दोज हु सक्सीड, जो सफल हो जाते हैं वो किस्मत वाले होते हैं कि वो उन स्किल्स के साथ पैदा हुए हैं जो सोसाइटी, जिनको सोसाइटी वैल्यू करती है। और जो अदर्स हु डू नॉट फॉर्म द इलेक्टोरल बेस ऑफ पॉपुलिस्ट लीडर, और बाकी जो सफल नहीं होते हैं वो क्या बनते हैं? पॉपुलिस्ट लीडर्स के लिए बस ऐसे है कि जनगणना का एक पार्ट बन गए हैं। एंड दैट इज कंप्लीटली नॉट ट्रू।
ठीक है। द टीचर्स एंड द स्टूडेंट हैव ऑलवेज हैड अ वेरी सिम्बॉटिक रिलेशनशिप। द टीचर एंड द स्टूडेंट, जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ में वो कैसा रिलेशन शेयर करते हैं? सिम्बॉटिक। सिम्बॉटिक का मतलब क्या होता है? म्यूचुअल रिलेशनशिप, जहां पे दोनों को ही फायदा हो रहा होता है। जैसे कि कैसे हम दोनों को फायदा, मैं आपको अगर पढ़ा रही हूँ तो बहुत ऐसी चीजें होती हैं जो आपने बोली, शायद आपको रियलाइज भी नहीं है, बट उसने मेरी लाइफ के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया है, एंड इन अ पॉजिटिव मैनर। मेरा हो सकता है कि कोई बात जो मुझे क्लियर ना हो, बट आपने जाने अनजाने बोल दी और वो चीज मेरी और क्लियर हो गई। सो टीचर एंड स्टूडेंट के बीच का जो रिलेशन है वो एक सिम्बॉयटिक रिलेशनशिप है, जहां पे म्यूचुअल दोनों को फायदा है। इट इज इंटीमेट। इंटीमेट का मतलब होता है वेरी क्लोज एंड इंटरडिपेंडेंट। डेफिनेटली हमें टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों ही एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं। ऐसा नहीं होता, अगर टीचर का रोल सिर्फ आके क्लास में कुछ बोल के चले जाना है तो आई एम श्योर कि वो टीचर्स नहीं कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो टीचर्स का जो रोल है स्टूडेंट्स के, और जो स्टूडेंट्स का रोल है टीचर्स की लाइफ में, वो इंटरडिपेंडेंट है, वो बहुत इंटीमेट है और वो सिम्बायोटिक है। ऑल स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस अंडरलाइन का मतलब क्या था? हाईलाइट द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ दिस बॉन्ड। और जितने भी स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस हैं वो इस बात को हाईलाइट करते हैं, जो ये रिश्ता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, वो कितना ज्यादा इंटरकनेक्टेड है। एट अ डीपर लेवल, अगर हम और गहराई में जाएं, इट कंसिस्ट ऑफ कंसिडरेशन, एक्सप्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अदर। तो अगर हम देखें तो इस जो रिलेशन है उसमें क्या चीज है? हम दोनों की एक दूसरे की कंसीडरेशन, कि हम एज अ टीचर एंड एज अ स्टूडेंट हम एक दूसरे को समझें, उनको कंसीडर करें, अपनी बातों को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें और समझें दूसरे को। सम एलिमेंट्स ऑफ लर्निंग इन अ चाइल्ड आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द टीचर, नॉट इन एन एब्स्ट्रैक्ट और इसोट्रिक मैनर बट इन अ कॉन्क्रीट एंड अंडरस्टैंडेबल वे। कुछ एलिमेंट्स अगर हम लर्निंग के देखें तो एक चाइल्ड की लर्निंग में कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं टीचर से। वो एब्स्ट्रैक्ट या इसोट्रिक नहीं होते। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई चीज जिसको सिर्फ महसूस किया जा सके, उसको टच ना किया जा सके। और इसोट्रिक का मतलब होता है समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, समथिंग दैट इज लाइक वेरी मिस्टीरियस, है ना, वेरी आर्केन। तो जो टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में जो रिलेशन है वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, वो इसोट्रिक नहीं है, बल्कि वो कॉन्क्रीट है, वो अंडरस्टैंडेबल है। टीचिंग इज अ ब्लेंड ऑफ हैंड एंड हार्ट। डेफिनेटली जो टीचिंग है वो किस चीज का मिश्रण है? ब्लेंड का मतलब मिश्रण, किस चीज का? हमारे दिमाग का, हमारे हाथों का और हमारे दिल का। इट हैज मेमोरी। डेफिनेटली टीचर के दिल में हमेशा उसके स्टूडेंट्स की मेमोरी रहती है और स्टूडेंट्स के दिल में हमेशा उनके टीचर्स की मेमोरी रहती है। उसमें मेमोरी है, मीनिंग है एंड मेटाफर है। मेटाफर का एक तो जैसे हमारा जो मेटाफर का मतलब जब कंपैरिजन करते हैं तो डेफिनेटली टीचर्स को हमेशा कंपेयर किया जाता है, बच्चे उनके लिए एक अलग ही इमेज क्रिएट कर लेते हैं। एवरी चाइल्ड्स कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है? मेंटल एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। तो जो हमारा हर एक बच्चे का जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है वो इक्विप्ड है, वो फिल्ड है किस चीज से? मतलब उनकी जो मेंटल है, जो क्या है, वो टू आस्क क्वेश्चंस। हर एक बच्चा बहुत ज्यादा क्यूरियस होता है, वो भरे हुए होते हैं क्वेश्चंस पूछने के लिए। इंट्रोस्पेक्ट करना मीन्स आत्मविश्लेषण करना। एंड थिंक अबाउट इश्यूज दैट आर प्राइमरली अबाउट देमसेल्व्स। और ऐसी चीजों के जो भी उनके आसपास में आ रहा है वो हर चीज के बारे में उनके दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं, वो खुद से उनके बारे में सोचते हैं, ठीक है। Teachers have the amazing gift of understanding children and definitely this is the amazing gift। और टीचर्स के पास में वो एक बहुत अद्भुत गिफ्ट है कि वो अपने बच्चों को समझ सकें, उनको डायरेक्ट कर सकें। हाउ टू यूज नॉलेज
बिल्ड सोसाइटी एंड शेप देयर लाइव्स, कि किस प्रकार जो हमारे पास नॉलेज है उसको हम कैसे यूज करें, कैसे हम अपनी सोसाइटी बिल्ड करें और कैसे हम उस नॉलेज से हम अपनी खुद की और अपने आसपास के लोगों की जिंदगी को एक मतलब दें, एक शेप दें। It is through teachers that ideas travel, are questioned and reformed. तो डेफिनेटली अगर हमारे दिमाग में कोई सवाल है तो हम अपने टीचर्स तक ही जाके उनसे पूछते हैं, उसको पूछते हैं और वो टीचर्स ही हैं जो उसको आंसर को रिफॉर्म्ड करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। अ सेंसिटिव एजुकेटर हेल्प्स इंटीग्रेट द माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट ऑफ चिल्ड्रन। सो एक सेंसिटिव, एक संवेदनशील एजुकेटर है जो मदद करता है इंटीग्रेट करना, मीन्स कंबाइन करना, यूनाइट करना, कलेक्ट करना हमारा दिमाग, हमारा शरीर और हमारी एनर्जी को। एक सेंसिटिव टीचर ही है, एक एजुकेटर ही है जो इन तीनों चीजों को आपस में एमलगमेट, इनको आपस में इंटीग्रेट कर देते हैं, सो दैट they learn in myriad ways to convey their thoughts and to live in a world that is unknown, unfinished and unresolved. So that means ताकि वो जो बच्चे हैं वो सीख सकें किस तरीके से, myriad का मतलब होता है बहुत सारा, myriad मतलब बहुत सारा, ह्यूज, न्यूमरस, कि वो बहुत अलग अलग तरीके से चीज़ों को सीख सकें इन अ डिफरेंट वेज, कि वो टू कन्वे देयर थॉट्स, उनके जो थॉट्स हैं उसको कन्वे करना, उसको दूसरों तक पहुंचाना, एंड टू लिव इन अ वर्ल्ड दैट इज अननोन। डेफिनेटली यार, अगर हम ये जो दुनिया है ये हमारे लिए अननोन है, अगर हम थोड़ा सा भी सेंसिटिव तरीके से अगर हमारी चीज़ों को समझा जाए तो शायद हम और एक अच्छे इंसान बन के निकल पाते हैं। जो ये दुनिया है अनफिनिश्ड है और अनरिजॉल्व है। हमें कैसे पता है? रिजॉल्व होना मतलब सॉल्व होना, तो सॉल्व तो है नहीं, अभी ये कॉम्प्लिकेटेड है, पजल्ड है। Children learn that there is more than one response to life situations and that they have the capacity to choose the response they wish to live. Children learn, जो बच्चे क्या सीखते हैं कि एक से ज़्यादा तरीके हैं इस लाइफ की सिचुएशंस पे रिएक्ट करने का, एंड दे हैव द कैपेसिटी, और उनके पास वो एबिलिटी है, वो कैपेसिटी है, वो योग्यता है कि वो चूज कर सकें अपना तरीका, जिस भी तरीके से वो जिंदगी को जीना चाहते हैं। टीचर्स क्रिएट अ विजुअल वोकैबुलरी दैट इज इननेट इन एवरी सोसाइटी। टीचर्स क्या क्रिएट करते हैं? एक ऐसी वोकैबुलरी, देखो विजुअल वोकैब, अच्छा यहाँ से एक मुझे ये भी समझ में आता है कि हम ना जैसे कोई शब्द है, अब हमको सिर्फ उसका वो शाब्दिक फॉर्म पता है ना, बट हमने कभी महसूस नहीं किया, तो वो कभी भी आपके लिए वो हमेशा ही एब्स्ट्रैक्ट रहेगा। बट अगर मैं एक बात करूं ऑनेस्टी की, ये सिर्फ एक शब्द है, बट अगर हम इसको समझें तो ये एक बहुत बड़ी मीनिंग है इसकी। अगर हम लव की बात करें, काइंडनेस की बात करें, कंपैशन की बात करें, ये सिर्फ एक शब्द है, बट अगर हम इसको और डीपली समझें तो इसका एक बहुत बड़ा, और ये हमारे चारों तरफ है, हम इसको फील कर सकते हैं, एवरी डे हम इसे फील कर सकते हैं। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, दैट इज इननेट। इननेट का मतलब होता है जिस चीज के साथ में हमारा जन्म हुआ होता है, दैट इज इनबॉर्न। Teaching is an emotional experience because it goes beyond playing the role of mere instructor and into the realm of being counselor, mentor, and sometimes the only stable figures in a child life. Teaching जो है वो एक emotional experience है, क्योंकि इट गोज बियॉन्ड प्लेइंग, क्योंकि ये सिर्फ आप एक ओनली, मेयर मीन्स ओनली, आप सिर्फ एक इंस्ट्रक्टर का काम नहीं कर रहे हो। अगर आप इंस्ट्रक्टर का काम कर रहे हो देन आई थिंक यू आर नॉट एट ऑल अ गुड टीचर, कि आप आए और बस बोल के चले जाएं, बल्कि ये ऐसे एरियाज में जाता है। रेल्म का मतलब होता है एरिया, जहां पर आपको काउंसलर का, मेंटोर का, और कभी कभी तो आपको ओनली स्टेबल फिगर इन अ चाइल्ड्स लाइफ, कि आप उस बच्चे की जिंदगी में सिर्फ आप ही एकमात्र ऐसी चीज हो सकते हैं, एकमात्र ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनसे वो रिलाय करता है, जिन पर रिलाय करता है, जिन पर वो मतलब उनको देखता है वो। सो टीचर्स प्ले अ वेरी वेरी मेजर इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। द इमोशनल वेट ऑफ दीज रोल्स कैन बी ओवरवेलमिंग
leading to burnout and exhaustion. Yeah, I can completely relate to it. जो the emotional weight of these roles, definitely जो इन roles का जो ये इमोशन है, जो ये फीलिंग है, कभी कभी ये बहुत ज़्यादा हो जाती है. ओवरवेलमिंग मीन्स बहुत ज़्यादा, और जिसके कारण क्या होता है, थक जाते हैं, एग्जॉशन होने लगता है, एकदम टायर्डनेस हो जाती है, थक जाते हैं कि अब नहीं कुछ करना. एग्जॉस्ट होना मीन्स टायर्ड, ठीक है. येट टीचर्स प्रेस ऑन, लेकिन मतलब बर्न आउट, एग्जॉशंस के बाद में भी जो टीचर्स हैं, प्रेस ऑन का मतलब होता है किसी काम को कंटिन्यू रखना, उसको लगातार करते रहना. ड्रिवन बाय मीन्स मोटिवेटेड बाय कमिटमेंट टू मेक अ डिफरेंस. और ये मैं बिल्कुल कह सकती हूँ, ये जो रीड करते हुए इसको बहुत अच्छे से ये ऐसे लगा कि ये मैंने खुद लिखा है या मेरे लिए लिखा गया है. सो टीचर्स को एक ही चीज चाहिए होती है, एंड दैट इज द डिफरेंस. और वो एक ऐसा डिफरेंस है जो हम किसी को भी शब्दों में नहीं सिखा सकते कि हम अपने बच्चों से क्या चाहते हैं. तो ये एक सच में ये एक ऐसी चीज है जो पैसा से बहुत ऊपर है, जो टीचर होने पे हमको समझ में आती है, ठीक है. टीचर्स एंटर द इमेजिनेटिव वर्ल्ड ऑफ अ चाइल्ड दैट इज एंगेजिंग, playful, imparting learning that is appreciative of different perspectives. So जो टीचर्स हैं वो कहाँ एंटर करते हैं, उस बच्चे के जो एक इमेजिनेटिव, उसने एक अपनी ही दुनिया बनाई हुई है उसके दिमाग में, और उसकी दुनिया कैसी है, इंगेजिंग है, प्लेफुल है, जॉयफुल है. इम्पार्ट करना मीन्स देना, और टीचर्स क्या कर रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं. वो नॉलेज जो कि एप्रिशिएटिव है, जो तारीफ करने के योग्य है, ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, अलग अलग विचारधारा में. दे ऑल्सो हैव टू बिल्ड रेजिलियंस विद इन चिल्ड्रन. रेजिलियंस का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी. रेजिलियंस का मतलब होता है आपके अंदर एबिलिटी कि जब कुछ खराब हो गया है तो वापस से बाउंस बैक हो सके आप. सो टीचर्स को और क्या करना है कि उनको बच्चों के अंदर में रेजिलियंस, उनके अंदर में स्ट्रेंथ, उनके अंदर में फ्लेक्सिबिलिटी, कि देखो किस चीज की फ्लेक्सिबिलिटी, अगेंस्ट अनएक्सपेक्टेड शॉक्स. कि ऐसा, जैसे मैंने आज की वीडियो में ही ये बात आपको बोली थी, जिसने भी नहीं देखी है वो प्लीज देख लेना. उसमें सेम चीज मैंने आपको बोली थी कि लाइफ एकदम रोलर कोस्टर है, ये अनप्रिडिक्टेबल है, तो हमें उसके प्रति रेजिलियंस रहना है, ना कि हमें गिव अप करना है. ये चीज भी टीचर्स ही सिखाते हैं. बट अबव ऑल एल्स they have to move beyond complacency and easy solutions, because education is getting into a new relationship with economy and work technology. लेकिन इसके साथ साथ में या इन सब के ऊपर जो टीचर्स हैं उनको बियॉन्ड कॉम्प्लेसेंसी मतलब जब आप खुद ही सेल्फ सेटिस्फाइड हो, जब आपको लगता है कि हाँ मैंने बहुत सब कुछ अचीव कर लिया, तो एक पॉइंट पे जाके हर किसी को अपनी लाइफ में घमंड शायद हो ही जाता है. तो इन सब चीजों से ऊपर हमें जाना होगा, और हमें क्या ढूंढने होंगे, इजी सॉल्यूशंस. क्योंकि जो एजुकेशन है अब वो किस चीज में जा रही है, एक नया रिलेशनशिप बन रहा है इकोनॉमी के साथ, काम के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, और ब्रॉडर सोसाइटी एंड इंडीड आवर ओन प्लेनेटरी सर्वाइवल. और वास्तव में देखा जाए तो ये तो वही सर्वाइवल के लिए भी हमें सिर्फ बुकिश नॉलेज की बजाय प्रैग्मेटिक नॉलेज की भी हमें जरूरत है. ऑल दिस इज टू बी डन थ्रू अ ग्रोइंग फोकस ऑन टीचर लीडरशिप. और ये सिर्फ कैसे हो सकता है, अगर जो टीचर हैं वो सिर्फ बियॉन्ड टीचिंग जाके अगर वो चीजों को समझें, तभी ये सब चीजें हो सकती हैं. In a world that often measures success by immediate, tangible results, the work of teachers can be easily overlooked. ये आप जानते हैं, ये दुनिया है जो अक्सर हमारी सक्सेस को कैसे नापती है, उन तुरंत जो चीजें आपको दिखाई दें. जैसे मैंने बोला कि अगर एक रियल मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है,
मैंने बोला कि मैं टीचर हूँ, तो अभी जैसे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उन्होंने कहा तो फिर आपके पास में वो सब कहाँ है, मीन्स वो बच्चे कहाँ हैं आपके जिनके लिए आप इतना सब बोल रही हैं। मैं सच में नहीं दिखा सकती कि मेरे बच्चों के कितने पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, उनके साथ में होके मैं कितना कुछ पा रही हूँ। वो सिर्फ पैसे नहीं है, बट सामने वाला आपको गिनेगा कि अरे आज की जिंदगी में तुम्हारे पास खुद तो कुछ है नहीं और तुम बात कर रहे हो ये सब। और यही चीजों से लोग आंकने लग जाते हैं। बट यहाँ पे क्या बोला है, दैट ऑफन मेजर सक्सेस बाय इमीडिएट टेंजिबल। टेंजिबल मतलब जिस चीज को छुआ जा सके। तो लोग अक्सर किस आपकी सक्सेस को नापते हैं, आपने पेपर में पास हो तो मीन्स आप अच्छी मेहनत कर रहे थे, अगर पास नहीं हो तो मतलब तुमने पढ़ाई नहीं की। हम लोग, सारी दुनिया ना ऐसे ही सक्सेस का नंबर जानती है, बट ऐसा नहीं है। द वर्क ऑफ टीचर्स कैन बी इजिली ओवरलुक्ड। और टीचर्स का जो काम है उसको बहुत आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता है। द ट्रू इम्पैक्ट ऑफ टीचर्स में नॉट बी विजिबल फॉर ईयर्स। जो इम्पैक्ट मतलब वो जो असर है, जो सच में जो असर है उन टीचर्स का, शायद वो बहुत सालों तक दिखाई ना दे, बट इट इज प्रोफाउंड एंड एंड्योरिंग। लेकिन उनका जो रोल है हमारी लाइफ में वो बहुत गहरा है, वो प्रोफाउंड है और वो एंड्योरिंग है, वो ड्यूरेबल है, वो लंबे समय तक चलता है। मैं अभी जैसे हम पढ़ रहे थे, हम इसको यहीं तक रख लेते हैं। हमने देखा कि अगर जैसे मैं हूं, अगर आज मैं जो भी मेरा माइंड थॉट है, प्रोसेस है, मैं जिस भी वे में सोचती हूँ, आई थिंक इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मी, इट्स बिकॉज ऑफ माई इन्वायरमेंट, इट बिकॉज ऑफ माई बैकग्राउंड, इट बिकॉज ऑफ माई टीचर्स, इट बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट दैट आई ग्रोन अप, राइट। वो इन्वायरमेंट देने में, वो मीडियम बनने में एक टीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम मान लो बच्चे को हर बात पे डांट रहे हैं कि तुम्हारे नंबर कम आए, तो आई थिंक दिस इज नॉट द गुड वे। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू बी अ टीचर, टू बी द पार्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल जर्नी। एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे अपने टीचर के रूप में अपनाया और डेली इतना प्यार देते हो। सो आई होप कि आपको क्लास समझ में आई होगी। आज की क्लास लेंदी थी क्योंकि आर्टिकल थोड़ा बड़ा था, वोकैबुलरी बहुत सारी थी। सो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज आप मेरे से कमेंट सेक्शन में आप मुझसे जो भी चाहें वो पूछ सकते हैं। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर किए बिना आप लोग नहीं जाएं। थैंक यू वेरी मच।